मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? सबसे जो दुर्लभ है, बता रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना। और उसमें भी ये भारत भूमि में जो है जन्म प्राप्त करना मनुष्य के रूप में बहुत ही दुर्लभ है। हम लोगों ने देखा था, वर्णाश्रम के बारे में चर्चा किया था इसके पहले। बहुत ही बड़ा ये मनुष्य जन्म वरदान है हमारे लिए। जो सब कुछ प्राप्त करा सकता है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? दुर्लभम मानुषम मनुष्य देह। हाँ, दुर्लभ मनुष्य देह नाम सुन। क्या कहते हैं? दुर्लभम मनुष्य देहो। मानुषम देहो। देहनाम छन्नंगुर। नहीं, वो जो है वो वहाँ पे वो जो है अलग जगह पे वो बताते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। करे कि दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य, ये मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। उसमें से भी ये क्या है, शरीर बहुत ही कुछ समय के लिए मिला है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम देह क्या है, अध्रुवम अर्थडम कहते हैं। ये जो है थोड़े समय के लिए मिला है, लेकिन इसके अंदर शक्ति इतना है, इतना इसके अंदर पावर है कि ये कुछ समय में निश्चित रूप से अर्थडम, जो जीवन का मूल्य है, ये प्राप्त करा सकता है। जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञान। कहते हैं जो है प्रहलाद महाराज क्या कि ये जो भजन में कैसे होना चाहिए, जैसे ही व्यक्ति को उसकी प्रज्ञा जो है, जैसे ही उसकी बुद्धि थोड़ा समझ में आने लगे, तब से ही कौमार आचरित प्राज्ञा, जो कौमार जो है बचपन से ही उसको भगवान के भजन लगा देना चाहिए। ये किसका कर्तव्य है? माँ। हाँ, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है। माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहला ड्यूटी है, क्या है? भक्ति में लगा। एक ही उद्देश्य है एक्चुअली। पूरा इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी हम लोग पहले भी देखे थे, वर्णाश्रम के बारे में चर्चा किया था, सबका उद्देश्य मात्र एक ही है। वो माता पिता नहीं है, वो बंधु नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, एक्चुअली में स्वजन नहीं है। वो गुरु नहीं है, राजा नहीं है। क्या कि उसके आश्रित जो भी है वो आश्रित है, उसको कुछ पता नहीं है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए भागवतम में ऐसा पढ़ने के बाद पता चलेगा, बार बार ये बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले क्या करना है? निकलने का
हाँ, सबसे पहला काम सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, क्या कहते हैं? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। हाँ, ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है किसके लिए हुआ? कष्टान कामान अर्हत विद भुजामी। बहुत ज्यादा ये संघर्ष करके, कष्ट कर करके, इतना सिर्फ छोटी सी जो है ये भोग के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कष्टान कामान अर्हत विद भुजामी। कहते क्यों ऐसा नहीं करना? तपो दिव्यम, क्या कहते हैं? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। जीव का खोज क्या है? जीव क्या चाहता है? भगवत भक्ति। हाँ, वो आनंद चाहता है, सुख चाहता है, ढूंढ रहा है ना। और कैसा सुख चाहता है वो? शाश्वत। हाँ, शाश्वत सुख, परमानेंट सुख चाहता है। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? और जो व्यक्ति संसार में जो संघर्ष कर रहा है, प्रयास कर रहा है सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सब सुख कितनी देर के लिए सुख देते हैं? टेम्पररीली। क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं। कहते वो तो सब कुकर सुकर को भी अवेलेबल है, कुत्ते बिल्ली को अवेलेबल है। तो इस जन्म का, मनुष्य जन्म का ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए कहते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सकता। हाँ, सब ये जो है मनुष्य जन्म मिला है, इसका एक उद्देश्य, मात्र एक उद्देश्य। इससे हमको क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम, दिव्य चीज की प्राप्ति के लिए हमको इसका तपस्या करना चाहिए। इससे क्या होता है? वो तपस्या से क्या कर रहे हैं? उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा सत्व शुद्ध हो जाए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धियेत यस्मात्। जब ये शुद्ध हो जाएगा तो क्या कहते हैं? यस्मात्, उसके बाद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो कैसा फिर उसके बाद सुख उसको प्राप्त होगा? अनंतम, अब जिसका अंत नहीं है। वही हम सुख चाहते हैं, वही आनंद की हमको जो है खोज है, वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो आनंद हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको हमारे बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले क्या करो? सेल्फ रियलाइज, आत्म साक्षात, अपना साक्षात्कार। अब जब तक हमको ही आत्म साक्षात्कार नहीं है, हमको ही जीवन के बारे में हमको पता नहीं कि इसका उद्देश्य क्या है, फिर हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? उसी तरह से अगर राजा के पोजीशन पे है वो व्यक्ति, और उसको अगर वो सेल्फ रियलाइज नहीं है, उसको जीवन का मोल नहीं पता है, तो क्या लीड करेगा? क्या प्रजा को कैसे वो जो है उनका रक्षा करेगा? प्रजा का रक्षा कैसे करता है? उसके शरीर का भी रक्षा करना है, और उसके जो जीव है, जो सोल है, उसको भी उसका रक्षा करना है। तो अगर जो राजा है उसको ही इसके बारे में, इसलिए पहले राजा पोजीशन प्राप्त करने से पहले उसके लिए भी क्या है? रिकमेंडेड है क्या? उसको सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, उसको तपस्या, दिव्य तपस्या करना चाहिए, भक्त होना चाहिए,
से गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। कब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए? शिष्य को गुरु कब तक नहीं करना चाहिए? हाँ? शिष्य को गुरु कब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए? गुरु को शिष्य, गुरु को तब तक शिष्य स्वीकार नहीं चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? गुरु को। अच्छा, जब तक पूरा वो सरेंडर नहीं, मतलब सरेंडर नहीं हो जाए, जब तक मतलब वो अगर शिष्य को निकाल नहीं सकता है, उद्धार नहीं कर सकता, उसका कल्याण नहीं कर सकता है, तो उसको शिष्य नहीं बनाते। उसी तरह से पिता को, माता पिता को नहीं बनना चाहिए। माता पिता तब तक नहीं बनना चाहिए, कब तक? जब तक उसको मतलब भक्ति का पथ पे आगे वो प्रोत्साहन नहीं कर सकते। उसको इस जीवन से, जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं कर देता है। नहीं तो क्या होगा? अगर वो गलती करता है, प्रजा गलती करती है, अगर शिष्य गलती करता है, तो उसका जो कर्म है उसका ट्रांसफर होता है। कितना परसेंटेज ट्रांसफर होता है? 1/6, 1/6 जो है उसको भुगतना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा राजा या गुरु को। तो ये बहुत ही साधारण जो है ना स्थिति नहीं है, साधारण पोजीशन नहीं है। कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे जब पोजीशन मिलता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्या है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जब एंटर करता है व्यक्ति, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई 100 गुना बढ़ जाती है। इसलिए उसको तपस्या, दिव्य तपस्या करना है, उसके योग्य बनना है, उसके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। उसी तरह से राजा का पोजीशन साधारण नहीं। तो उसके पास ऐसा, उसको तपस्या करना चाहिए जिससे वो, उसके अंदर ऐसा योग्यता प्राप्त करना चाहिए ताकि उसको अच्छे से लीड कर सके, प्रजा को अच्छा रास्ता दिखा सके, अच्छे से उनको भगवान की सेवा में लगा सके। उसी तरह से गुरु के अंदर, गुरु का ये कर्तव्य है शिष्य को भगवान की सेवा में लगाए। उसी तरह से माता पिता का कर्तव्य है बच्चे को भी भगवान की सेवा में लगाए। कभी जी अगर माता पिता बच्चों को भगवान सेवा में नहीं लगाए तो माता पिता का उसमें क्या कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है? क्या है? भुगतना पड़ेगा उसको। रिस्पॉन्सिबल है माता पिता, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमको माता पिता जो है उनको ये ट्रेनिंग होना चाहिए, कल्चर उसको पता होना चाहिए, ये क्या है भक्ति प्रोसेस क्या है उसको पता होना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। उस तरह से फिर बच्चे को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। उसका भी परसेंटेज उसको ट्रांसफ़र होगा, बच्चे का जो भी गलती करेगा माता पिता को जाएगा। उसी तरह से पत्नी का भी है। गुरु और शिष्य का मैं सुना था, जैसे पत्नी है, पत्नी सर्व करती है पति को, तो 50% उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, पत्नी को मिल जाता है। उसी तरह से गुरु को जो शिष्य सर्व करता है पूरा सरेंडर होकर के, उसको भी 50% ट्रांसफ़र हो जाता है गुरु का। वो आपको सेवा करते हैं ना जी प्रभु जी। उसमें क्यों ऐसा होता है? गजब का नहीं लग रहा है? अब उसको पढ़ना, वो सब सुनना की जरूरत नहीं है, खाली गुरु का सेवा ही करना है। हाँ, और उसको 50% ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है। जैसे गुरु को कहीं जाना है, आगे उनका प्रोग्राम शेड्यूल है, आगे की तैयारी करना है और क्लास आज चल रहा है, तो जो शिष्य उनका सेवा में लगा हुआ है, तो हो सकता है
आज का उनका क्लास अटेंड नहीं किया गुरु, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेवा में लगा हुआ, आगे का जो शेड्यूल है उसका प्रोग्राम के लिए सब प्लानिंग प्रिपरेशन कर रहा है, सब जो जरूरत। तो आज की कथा से तो वंचित हो गया, क्लास में तो नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन वो आगे के जीवों के लिए और सब गुरु को ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, ऐसा व्यवस्था वो प्रोवाइड कर रहा है जिससे इतने सारे जीव जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं। वो व्यवस्था देने के लिए वो उनका सब ये सब जो सुख को देखता है, ध्यान देता है, तो भगवान का ये व्यवस्था है, भगवान ऑटोमेटिक उसका ट्रांसफर कर देते हैं उसके अकाउंट। उसी तरह से स्त्री है, जो पत्नी है, योग्य पति है, उसकी अगर पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के सेवा करे, समर्पण होकर के, तो पति जो करता है, एक्चुअली ये प्रोसेस यही है, एक्चुअली यही प्रोसेस है। पति 24 आवर उसको, पति को इंगेज होना चाहिए भगवान की सेवा में, और पत्नी को पति की सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि पति को इतना चिंता नहीं रहता है, उसको अपना शरीर का इतना उसको चिंता नहीं रहता है, उसका बहुत हाई लेवल का जो है थिंकिंग चल रहा है, बहुत पूरा भगवान की सेवा में लगा हुआ, सब जीवों को ऐसा कल्याण के लिए वो सोचता है, तो उसको अपने लिए ज़्यादा वो सोचता नहीं। तो ये कौन, किसका धर्म है? पत्नी का धर्म है, उसका चिंता करना, उसका, उसके बारे में ध्यान देना, उसके शरीर का जो है ध्यान देना, ये किसका कार्य है? पत्नी का। पत्नी का। उसी तरह से शिष्य का कार्य है, गुरु का शरीर का ध्यान। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी पति करेगा 50% ट्रांसफर हो जाएगा उसको। अगर पति गलत कार्य करता है तो प्रभु जी नहीं, उसका गलत करेगा तो उसका कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। पत्नी गलत कार्य करेगी तो उसको ट्रांसफर हो जाता है उल्टा। 50% ट्रांसफर होता है वो तो ठीक है, वो पति का 50% कम हो जाता है कि उसका उतना ही रहता है प्रभु जी? उसका वैसे ट्रांसफर होने के बाद कम होगा ना प्रभु जी, उसके लिए चिंतित है। कम होगा ना प्रभु जी, 50% दे रहे हैं ना। लेकिन डरना नहीं चाहिए। एक खुशी की बात क्या है, ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इस भौतिक जगत में हम लोग बहुत चिंता होती है हम लोगों को। क्या, जैसे हमारे पास 100 रुपया हुआ और हमने जो है बांट दिया कुछ 1-1 रुपया करके 100 लोगों को, तो सब खत्म, हम जो है भिखारी हो जाएंगे। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का गजब का कंसेप्ट है, इसलिए वहाँ पे एकदम आनंद रहता है। क्या कि वहाँ, यहाँ पे जो रिसोर्स है ना भौतिक जगत का, लिमिटेड है, मात्रा फिक्स है ना। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक जगत का कैसा है, सब कुछ अनलिमिटेड है। इसलिए देने के, अब जैसे आपको पता चलेगी आपके करोड़ों है, जैसे आपको बता दे कि ये करोड़ दिए और पीछे से 10 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएगा देने से, तो क्या करेंगे आप? सोचेंगे क्या कि दूं कि नहीं दूं? क्या करेंगे? दे दो दबा के दिन रात बांटो, नहीं जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। ये प्रोसेस है। तो हो क्या रहा है, एक ही चीज ध्यान देना है, आप खाली हो जाएंगे। इसीलिए वो प्रोसेस ऐसा बताया ना। भक्तों का क्या है कि उसको करुणा करना है, कृपा करना है, ऐसा नहीं है उसको उसके अकाउंट से जाता है, ये सत्य है। अब जैसे थोड़ा सटल है बातें, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं है। जैसे अगर हमने किसी से सेवा लिया, जाके क्या हमने किसी के यहाँ प्रसाद लिया, ठीक है, तो हमारे अकाउंट से पक्का जाएगा, ठीक है, उसका कल्याण होगा 100%। पर ये सोच करके हमको डरना नहीं है, हमारे अकाउंट से गया, ये पक्का है,
इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उससे नहीं डरना। दूसरा, अब हमको क्या करना है, ये करुणा हमको करना है। जो मध्यम अधिकारी के जो भक्त होते हैं उनको क्या करना है, जो नियोफाइट हैं, जो इनोसेंट हैं, उनको क्या करना है, उनके ऊपर करुणा करना है। और उसका आगे का क्या काम है, अब उसका अकाउंट तो खाली हो रहा है, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप, अकाउंट में डालना भी है ना उसको। आगे फिर कैसे करेगा, दूसरे के ऊपर कृपा कैसे करेगा। तो इसलिए उसको टैप है एक जो है ना, एक जो पावर हाउस है ना, उससे कनेक्ट करना। वो जैसे पानी का जो कंप्लीट टैंकर है ना, उधर से उस टैप से कनेक्टिविटी रखना है, उधर कनेक्टिविटी हमको डालना है वहां से। वहां पे एक ऐसा है जो पावर हाउस, वो खत्म नहीं होने वाला है ना। तो शुद्ध भक्तों के कांटेक्ट के द्वारा एक टैप से दूसरे टैप, ऐसे उनसे कनेक्टिविटी करना। हमको कनेक्ट कर देंगे, हमको कृष्ण तक हम पहुंच जाएंगे। वहां से कनेक्टिव कर देंगे तो क्या होगा, वहां खत्म नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये आगे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। भक्ति में हम जब आगे बढ़ते हैं तो अगर टैप नहीं किए और करुणा कर दिए तो क्या होगा, कुछ समय बाद खाली हो जाए। भक्ति में लगे गए तो सब शुष्क हो गया, क्या है, कुछ चल ही नहीं रहा है। ऋषिकेश प्रभु तो उसी के लिए चिंतित है, तो माता जी के सो भी चला जाएगा। प्रभु की माता जी है बाजू में। लेकिन प्राण जीवन प्रभु जी को कोई चिंता नहीं, इतना भर भर के समुंदर है। प्रभु तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए चिंतित नहीं है। आपके पास है, अपने समुंदर को दो से भागा भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, समुंदर ही रहेगा। तो हम लोग का पास थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत अच्छा है, अच्छा प्रभु जी के पास, इसलिए हम चिंतित नहीं है। प्रभु जी के पास समुद्र छोटा जल्दी का बर्फ नहीं पड़ता है। हम लोग का खत्म होगा, प्राण जीवन पूजी का चले जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमको ये ध्यान देना चाहिए, कनेक्टिविटी हमको करके रखना चाहिए कृष्ण से। कैसे वो कर सकते हैं, रेगुलर अच्छे से हरि नाम के द्वारा। अच्छा कनेक्शन अगर नहीं होगा, मतलब कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जो भक्त होते हैं प्रचार में और ऐसे चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अब उनको साधना के लिए भी समय नहीं होता, साधना पे भी समय नहीं दे पाते हैं। हाँ, अपना भजन के लिए समय नहीं दे पाते हैं, अपना हरिनाम के लिए समय नहीं दे पाते हैं, अपना श्रवण, अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये टाइपिंग नहीं हो रही, कनेक्टिविटी नहीं हो रही। दे तो रहे नीचे, अपना करुणा दे रहे, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट उसका क्या करना है, उसके बाद उसको भी चार्ज करना है, बैटरी अपना लगाना है, उसको कनेक्शन टैप में कनेक्ट करना है। तो वो ध्यान देना चाहिए इस बात को। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु। 3 स्तर की भक्ति होती है। एक्चुअली 2 है, 2 को डिवाइड कर दिया 3 में। क्या होता है, एक साधना भक्ति और साध्य। साध्य। अब साध्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, भाव भक्ति और साध्य। का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्टिव, हाँ, जो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और साधन क्या है, साधना भक्ति क्या है, उसका जो तरीका है, मतलब प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस का जो मीन्स है, जिसके द्वारा हम लक्ष्य, हम जो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सकते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है, साध्य। हाँ, साधन, साधना भक्ति। तो साधना भक्ति क्या है, पाने के लिए जो वो प्रोसेस है। हाँ, जो साधन है, जैसे हमको दिल्ली जाना है या ऑफिस जाना है, तो जो हम साधन
यूज करते हैं। हाँ यूज करते हैं जाने के लिए अपना गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन पे, या हमको जो कुछ भी प्राप्त करना होता है उसके लिए जो हम तरीका यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? साधन। मान लीजिए हम बाइक से जाते हैं, दिल्ली हमको जाना है तो हम ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, तो जो साधन यूज किया उसको साधन कहते हैं। और उसी तरह से भक्ति, साधन भक्ति क्यों कहा जा रहा है? भक्ति का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है इसका, जो साधन भक्ति है, उसका साधन भक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है? साध्य क्या है इसका? साध्य का मतलब क्या? भगवत प्राप्ति। हाँ, भगवत प्राप्ति प्रभु जी। हाँ, भगवत प्रेम। हाँ, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो एक साधना भक्ति है और एक साध्य भक्ति। साधन भक्ति का उद्देश्य है कि उसको भगवत प्रेम, और किससे प्राप्त होता है? साध्य का मतलब क्या है? वो भगवत प्रेम। तो साध्य को दो भागों में डिवाइड किया, एक भाव भक्ति और एक प्रेम भक्ति। ठीक ना? जी प्रभु जी। तो साधन भक्ति और जो है इसको दो भागों में डिवाइड क्यों किया? साध्य के अंदर ये दो भाग में डाला। ये साधी भक्ति रागुनों का भक्ति हो गया प्रभु जी। प्रभु जी साध्य भक्ति है, उसको आगे जाकर रागुनों को प्रवृत्त हो जाती है। तो साधना भक्ति है, साधना करते करते आगे चल के वो रागुनों में प्रवृत्त हो जाती है। हाँ, नहीं तो ये जो साध्य है इसमें मुझे प्रभु जी प्रेम बता रहे हैं, प्रेम भक्ति, तो यही हो गया रागुनों का। रागानुगा भक्ति के अंदर भी ये कैटेगरी है, ये आता है, ये तीनों भक्ति आती है रागानुगा के अंदर। दो प्रकार का होता है, एक वैधि भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति ना। वैधि भक्ति जी, वैधि भक्ति इसके अंदर, तो वो वैधि भक्ति, ये साधा भक्ति के अंदर भी जो है वैधि भक्ति होती है। वैधि भक्ति मतलब क्या है? विधि विधान से करना, जो लोग कर्तव्य करते हैं विधि भक्ति है, वैधि भक्ति है। जिसमें हमको हम लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान को अर्पण करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, वो विधि है। विधि भक्ति को वैधि भक्ति बोलते हैं। वही वैधि भक्ति आगे चल के रागानुगा प्रवृत्ति जाती है। तो ये विधि भक्ति साधना भक्ति हो गया कि जो, हाँ, साधना भक्ति के अंदर, साधना भक्ति के अंदर, ये साधना के भक्ति के अंदर भी ये आता है वैधि भक्ति को, वैधि भक्ति। ठीक है जी जी। तो अब वैधि भक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में, भाव भक्ति और जो प्रेम भक्ति के बारे में, जो उसका बीच का डिफरेंस, फिर उसके बाद बताऊंगा तो इजी रहेगा समझने के लिए। तो ये साधन भक्ति में जो है, साधन भक्ति में ये वैधि भक्ति यूज करते हैं, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी। जो उसका लक्ष्य है क्या है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति, अब साध्य भक्ति को दो भाग में डिवाइड किया। क्यों इसको बांटा ऐसा? क्योंकि भाव भक्ति में आने के बावजूद, भाव भक्ति में आने के बाद अब वो उसको अपना जीवन का स्वरूप पता चल जाता है। ठीक है, उसका क्या है, वो कौन है, वो देख सकता है अपने को, भगवान को भी देख सकता है। उस स्थिति पे पहुंच जाता है, उसको अपना साक्षात्कार हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अभी भी वो उसके जो अपराध हुए हैं उसका पूरी तरह से कंप्लीटली उसका सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उसका संस्कार अभी भी ट्रेस है भाव भक्ति। भाव भक्ति में जाने के बावजूद भी
गिर सकता है। जो वो उनका एग्जांपल आता है भरत महाराज का, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जड़ भरत जो है, भरत महाराज है ना, जब अपना सब राजपाट सब छोड़ करके और जा करके प्रैक्टिस करते हैं और उनको अंत समय में हिरण से आसक्ति हो जाती है, तो वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। किस स्टेज पे? भाव के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है। उस स्टेज में क्या कंप्लीटली सब कुछ खत्म नहीं होता, जो अपराध होते हैं उसका ट्रेस रहता है उस स्थिति में। तो जिसके वजह से क्या हुआ, उनका फॉल डाउन हो गया। उनको अंत समय में वो अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई हिरण से, हिरण के बच्चे से, और उनको अंत समय में फिर से क्या हुआ, उनको हिरण का शरीर प्राप्त करना पड़ा, हिरण के शरीर में जाना पड़ा, अगला जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। भगवान कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो अंत समय में व्यक्ति जो उसके मन में जो उसका मन का स्टेट रहता है, जो उसका स्तर होता है, जो कॉन्शियस होता है, अगर मृत्यु के समय जो भी वो सोचेगा वैसा ही उसको अगला जन्म में शरीर प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। तो वो मृत्यु के समय में जो है हिरण के बारे में चिंता करने लगे और उसी समय उनका शरीर छूट गया। लेकिन एक बात अच्छी है इसमें, क्या करें भगवान ने यहाँ भी कर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या करें कि भक्ति के मार्ग में चलने वाले जो व्यक्ति है उसमें थोड़ा भी अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है, आगे चलता है इस पथ पे, तो उसका विनाश नहीं होता है। किसका विनाश नहीं होता है? अर्जित हुआ है उसको भक्ति, जितना साधना किया, जो स्तर पे पहुंचा है उस नीचे स्तर, फिर से वहां से उसको नीचे से स्टार्ट नहीं करता है, ABCD से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। वो जहाँ पे है वो वहीं से शुरू करता है। तो यहाँ तक कि अब वो हिरण के शरीर में प्रवेश कर गए हैं, उनको शरीर प्राप्त हो गया हिरण को, लेकिन उनको पूरा अपने पिछले जन्म का स्मरण है, उनको याद है, और उनको पता भी चल गया कि ये गलती मेरे से हो गई, अब दोबारा गलती ये नहीं करना है। और हम लोग मनुष्य हो करके कैसे क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी, भक्ति में बचाना है तो अपने को सत्संग, असत्संग त्याग करना है ना। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब वो और सब हिरणों के साथ नहीं रह करके क्या करने लगे हो, जहाँ पे गंडकी नदी है नेपाल में, जानते हैं आप लोग? नहीं प्रभु जी। गंडकी नदी है जी प्रभु जी, जहाँ से शालिग्राम शिला, हाँ, उस वो जो नदी है जहाँ पे बिहार में भी है वो, बिहार में भी है वो, उसका थोड़ा सा पार्ट बिहार में भी है, थोड़ा सा पार्ट है उसका जी। हाँ,
और बिहार में आता है। हाँ, वो टच में है ना, वो सब नेपाल और वो बिहार। तो जी। ये अपना सीता माता का स्थान है ना, सीतामढ़ी। हाँ सीतामढ़ी कहाँ पे है? जनकपुर को सीतामढ़ी बिहार में है। हाँ, और उसका बिहार में है। पहले वो नेपाल में था। नेपाल में, हाँ, तो कुछ जो पार्ट वहाँ पे भी है, वो कनेक्टेड है। तो ये गंडकी नदी का ऐसा है कि जो भी वहाँ का पत्थर है वो सब भगवान है, विष्णु है, शालिग्राम से लाए हो। जो भी अगर वहाँ से लेके नहीं आना चाहिए, अगर लेके आते हैं तो क्या करना है, उसको पूजा करना, बहुत ध्यान से उनको भगवान जो अर्च विग्रह है वैसा उसके हिसाब से उस तरह से उसका सेवा करना है, नहीं तो नहीं लेके आना चाहिए वहाँ से। वो इसका ये जो है ये नदी है उसका उससे पास टाइम से कनेक्टेड है। भगवान का जो शंख चूड़ा है ना, वो जो भगवान जब ये तुलसी महारानी का है ना, तो तुलसी शालिग्राम विवाह उससे कनेक्टेड है। वो जो उनका ये गंडकी नदी माता जी, प्रभु जी। हाँ, तो उसमें वो जो ऐसा भगवान ने वरदान दिया है उसको। तो वो वहीं पे जितने भी ऋषि थे, ऋषि मुनि आश्रम में भजन कर रहे थे। अब वो ये हिरण जो है जड़ जो भरत जी थे, वो कहीं जाते नहीं थे, अब उसके पास में ही रहते थे। वैसे ही जो लोग खाते थे उसका जो इधर उधर फेंकते थे वो खाते थे, उसे उधर उनके पास आसपास ही वो भजन कीर्तन करते थे, वो सुनते रहते थे, भगवान का दर्शन करते रहते थे। तो इस तरह से हम लोगों को समझना चाहिए। कुछ हम लोगों को ऐसे भी जीवन में देखने को मिलता है, ऐसे कुछ कुत्ते हैं, हाथी हैं, ऐसे और भी जो है कहीं कहीं वो रेगुलर गाय हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो रेगुलर जाते हैं भगवान के पास में दर्शन करने के लिए। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, परिक्रमा करते हैं उनका। प्रभु जी, एक वीडियो आया था, गाय परिक्रमा करती है। हाँ, और एक वीडियो ऐसे बंदर जाके सर झुकाते हैं, वो झुका के बंदर रेगुलर रोज आसपास रहेंगे, वो जाएंगे ठीक टाइम से जाएंगे अपना वो दर्शन करने। तो ये समझना चाहिए वो साधारण नहीं है। धाम में तो कोई भी जीव साधारण नहीं है, कोई भी जानवर है किसी भी योनि में है वो साधारण नहीं, वो सभी दिव्य है। का स्थिति बहुत उच्च है, किसी न किसी कुछ गड़बड़ी से उनको अभी ये शरीर प्राप्त हुआ, अगले ही जीवन में वहाँ से निकल जाएंगे। गोपाल जी बताते हैं कि कोई कुछ अगर वहाँ पे जाके कुछ गलत कर देता है धाम में, धामवास अगर वो गड़बड़ कर देता है तो उसको अगले जन्म में कोई ना कोई ऐसे इस योनियों में डाल देते हैं, वहीं पर रहता है, लेकिन धाम से बाहर नहीं आता है, उसको बाहर जन्म नहीं मिलता, वहीं पे मिलता है, किसी दूसरे योनि में जन्म मिल जाए और फिर वहाँ से अगले जन्म में वो निकल जाता है, उसको चांस मिलता है। तो वो तो साधारण है। ऐसे जो जनरली भी हमको जो देखने में मिलता है ऐसे, वो व्यक्ति साधारण नहीं। तो वो उस स्टेज पे थे, अब वो बोले अभी गलती नहीं करूंगा, और जाकर के गंडकी नदी में से अपना प्राण छोड़ दिया। और फिर तब अगला जन्म उनको मिलता है क्या, ब्राह्मण के घर। और इस बार बोले अभी ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं दिखाना, ज़्यादा दिमाग नहीं दिखाना, यही खतरनाक है, घातक है। और तब वो बहुत ही सुंदर उनका कथा आता है रहुगण को, जो बहुत पावरफुल जो है भगवान का ये संदेश देते हैं, बहुत जबरदस्त फिलॉसफी बताते हैं। सुनना चाहिए हमको, जानना चाहिए उसको। ऐसा जीवन ऐसे भागवत में उसका दिया हुआ है। हाँ, ऐसे मूर्ख की तरह से, मुंह एकदम बोलते ही नहीं थे, ऐसा लगता था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, बोलता नहीं कुछ बोलने का। जो कुछ भी मिल जाता था खाते थे, सूखा रूखा जो है जला, ऐसा मिल गया खा लिया, नहीं मिल गया जो काम के लिए भेज दिया वहाँ पे चले गए। ऐसे मूर्ख की तरह से रहते थे, लेकिन फुल कॉन्शियस 24 आवर कृष्ण का, बहुत उच्च स्थिति।
तो तब अब बोले अभी वेस्ट नहीं करना, एक गलती जो है 3 लाइफ लेके गया। बोलते थे ये रघुगण जो था राजा, उसको घमंड हो गया था, तो तुमको पहचान नहीं है, पता है क्या है, जो जिसके देख रहे हो ना, तीन जन्म पहले मैं पूरा चक्रवर्ती सम्राट था, तो छोटे टुकड़े का भी राजा हो ना। पालकी हिला हिला के वो नेचुरल पोजीशन था उनका, नहीं हो सकता है उस स्थिति में, नहीं होता है, पाप जल्दी नहीं होता है, बहुत उनको मुश्किल होता है, जीव को ऐसे मार नहीं सकता है व्यक्ति, तो मजबूरी है वैसा हो जाएगा। तो उस स्थिति में, और फिर उसके बाद वो प्रेमा स्थिति, तो इस भाव भक्ति में आने के बावजूद भी कुछ अभी ट्रेस रह जाते हैं। प्रेमा भक्ति में जब तक नहीं पहुंचता है तब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कहते हैं ना नित्यम भागवत सेवया, क्या करें, क्या है श्लोक, कैसे है, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवती क्या है स्टार्टिंग, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसका मतलब क्या है, करें हमेशा जो है, हाँ, वो बोलता है जब भी आपका अभद्र चीजों नष्ट हो जाता है, भागवत बनने पे जब भी आप अभद्र चीज है तो क्या हमारी बुराई है वो नष्ट हो जाती है, प्रवृत्ति पाप करने की। और भक्ति बहुत ही नेक्स्ट की मतलब जो भक्ति है जो हमारे हृदय में बैठ जाती है और निरंतर रहती है, ऐसी भक्ति होती है। तो इस अभी क्या है, इस स्टेज पे कंप्लीटली उसका जो अभद्र है, जो गंदगी है वो खत्म नहीं होता है। क्या करे, नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु मतलब क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नील हो गया, लेकिन कंप्लीटली नील नहीं हुआ। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, इस तरह से सेवा करने से, किसकी सेवा करने से, भागवत वो, हाँ, नित्यम भागवत सेवा, किसकी सेवा करने से, भागवत की। भागवत की। कितने प्रकार के भागवत होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन सा, पुस्तक भागवत, प्रसन्न भागवत। तो भागवत श्रवण किससे करना है, प्रसन्न भागवत से, पर्सन भागवत से। तो वो सेवा है। वैसा भागवत से अगर सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय का नित्यम, रेगुलर, लगातार, तो क्या होगा, हमारे हृदय का जो गंदगी है ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं खत्म होता, क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट, लगभग सब कुछ खत्म हो जाता। तो बुक भागवत, एक बुक भागवत है, तो बुक जो भागवत है, पुस्तक भागवत है, उसको हम जब पढ़ते हैं वो भी एक सेवन है, एक प्रकार का सेवा है। भागवत से पढ़ना एक श्रवण है उस तरह से। और भागवत जो व्यक्ति है उसका जीवन ही कैसा हो गया है, जो भागवत में बताया इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से उसका जीवन हो जाता है, उसके हिसाब से वो जीवन जीता है। वैसे व्यक्ति से करे भागवत श्रवण करना, तो करे भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, तब जाकर के क्या हो जाती है, हमारी भक्ति फिक्स हो जाती है, निष्ठा के स्टेज पर पहुंच जाता है, निष्ठा उसके अंदर आ जाती है। तो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के अंदर बस
क्या है, डिफरेंस क्या है कि कंप्लीटली इसके अंदर जो अनर्थ है अभी वो खत्म नहीं हुए भाव भक्ति। प्रेम भक्ति में अब कोई भी ट्रेस नहीं रह जाता। ठीक है। जी प्रभु जी। अब इसको साधन भक्ति में और इसमें क्या है डिफरेंस, तो साधन भक्ति का उद्देश्य है, साधन भक्ति करने से क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आउटकम क्या है साधन भक्ति का, वो साध्य मिल जाता है मतलब। हाँ साध्य। तो साध्य का अभी डायरेक्ट वहां पे नहीं पहुंचेगा, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। प्रेमा भक्ति मतलब हाँ, राग हाँ, हाँ, वो कहाँ पे पहुंचता है, भाव भक्ति। भाव भक्ति। भाव। तो अब भाव भक्ति में और साधन भक्ति में क्या डिफरेंस है? साधन भक्ति के द्वारा वो कहाँ पे पहुंचता है, भाव। हाँ भाव भक्ति के पहुंचना चाहिए, उसका आउटकम रिजल्ट वहां पे पहुंचना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डिफरेंस मतलब उसमें वो वहां से भाव भक्ति से वापस आना बहुत मुश्किल है। वो उसको मतलब साधन का जरूरत नहीं है करने का। नहीं 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 प्रभु जी साधना भक्ति भाव भक्ति बढ़ाती है। अगर साधना भक्ति नहीं करेंगे तो भाव भक्ति नहीं आएगी। नहीं, भाव भक्ति में भी भाव भक्ति में भी साधना करना है वही तो प्रभु जी बोल रहे हैं। वो तो आएगी बट साधना जरूरी है। साधना नहीं होगा तो भाव भक्ति नहीं आएगी। साधना ही है भाव भक्ति आने के लिए। साधना की जैसे जो नए भक्त लोग हैं वो पहले साधना ही करते हैं। जैसे हमने शुरू किया था, जैसे हमको पता नहीं है कैसे करना, हमने साधना किया, जपा शुरू किया, 1 माला 2 माला 4 माला 8 माला 16 माला, जैसे तो माला बढ़ता गया हमारा भाव भक्ति बढ़ता गया। तो वो साधना जरूरी है भाव भक्ति के लिए। साधना हमेशा रहता है। प्रभु जी मेरा शरीर तो प्रभु जी ठीक है। तो जो वैधि भक्ति है और रागानुगा भक्ति है, उसमें जो साधना भक्ति के अंदर भी वैधि भक्ति है, रागानुगा भक्ति के अंदर भी क्या है, ये स्टेज है वैधि भक्ति का। मतलब वैधि भक्ति में क्या होता है कि इसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है। इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, साधना भक्ति में। ठीक है। इसको जब हम लगाते हैं, रेगुलर लगाते रहते हैं, ये टच में आती रहती है। लेकिन साधन भक्ति जब वैधि भक्ति जब करते हैं, वैधि भक्ति में क्या होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसमें रुचि नहीं रहती है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता है। वो कैसे करता है, एज ए फॉर्मेलिटी, एज ए ड्यूटी करता है कि वो शास्त्र में बताया, शास्त्र में बिल्कुल सही है, गुरु आचार्य जो बताए हैं वो बिल्कुल सही है, ये बात मानता है। ये बात मान करके नहीं चाहता, कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो मैकेनिकल करता है, मैकेनिकल करेगा। हाँ, क्योंकि गुरु ने कहा 16 माला जप करना है तो करता है। आचार्य ने बताया ऐसा करने से क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो वो करता है। शास्त्र की बात सब सही, उसकी मानता है, उसकी बातों को मानने के लिए एज ए ड्यूटी क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों को हाँ सेवा में लगाता है, भजन में लगाता है। ये विधि का, विधि और निषेध। जैसे किसी को पता चल जाए कि हमको एक बीमारी है, डॉक्टर के पास में जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, ये मत खाओ मत खाओ। हाँ, ये देखो बीमारी ठीक करना है, ये दवा टाइम से खाओ, और उसके बाद उसके साथ साथ ये चीज़ अवॉइड करना, नहीं खाना, नहीं तो बीमारी बढ़ेगी। जैसे उसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, जिसको वो हुआ है ना जॉन्डिस, देना पड़ता है गन्ने का जूस, रस, लेकिन उसको बिटर लगता है, मीठा लगता है, फिर भी उसको बोलते हैं नहीं वही उपाय है, वही दवा है, इसी को पीते रहो। जैसे पीते पे जब जॉन्डिस ठीक होता है, वो जो कड़वा लगता है गन्ने का जूस मीठा लगता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। तो डॉक्टर बताता है पहले कि ये दवा को, अगर बीमारी को ठीक करना है तो आपको ये दवा लेना है, और ये चीज़ जो है मना है,
नहीं लेना है आपको, तो वो अगर वो फॉलो करता है तो उसका बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास है उसको, डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो वो मानता है, करता है। ठीक है। उसी तरह से जो वैधि भक्ति, जो स्टार्टिंग में जो भक्ति में आता है, उसके लिए रिकमेंडेड प्रोसेस क्या है? साधन भक्ति, वैधि भक्ति, वो विधि का पालन करता है। बहुत सारे जो नियम कानून बताया है शास्त्र में, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, तो उसका स्ट्रिक्टली वो पालन करता है। कई बार उसको इच्छा नहीं रहता है, नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी चूँकि ऐसा शास्त्र में बताया है तो वो उसका पालन करता है। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है उसको उसमें रुचि नहीं आई है, उसको टेस्ट नहीं आया। निषेध, विधि और निषेध, इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्या है, रूल क्या है विधि और निषेध में? विधि मतलब जो करना है, निषेध मतलब हाँ, निषेध। तो इसमें जो सार है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो क्या है? विधि और क्या निषेध क्या है? कभी भी हमको चेक करना है भक्ति में, हम जो प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये रूल्स को चेक करना है, ये विधि और ये निषेध। उसमें क्या कहता है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। मतलब कृष्ण को हमको हमेशा याद करना है और कृष्ण को कभी भी हमको भूलना नहीं भूलना। इसका मतलब क्या है? सेंटर पॉइंट है। विधि हो गया याद करने का, निषेध हो गया बोलना नहीं करना, नहीं बोलने का। हाँ, तो ये तो ऐसे एक ही बात लग रहा है ना, याद करना और फिर अलग से क्यों बोलना, नहीं बोलना। तो दोनों आ गया ना, याद करना भी हो गया और निषेध भी हो गया, दोनों आ गए इसमें। हाँ, पर एक तरह से ऐसे देखे तो स्टेटमेंट तो एक ही लगता है ना, बोल रहा है कि किसी को एक ही बात रखी है, कहने का तरीका डिफरेंट है, दो तरीके से बोल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है, इसको समझना है। ऐसे शास्त्र में देखेंगे तो बहुत सारे क्या है, रिकमेंडेशन है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम। और कई बार कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लैश हो रहा है। हाँ, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उसका सबका जो रूट है, सबका जो बाप है, ये यहीं पे यही रूल है। क्या रूल है? सततम स्मर्तव्यम विष्णु, हमेशा जो है भगवान कृष्ण को याद करना, विष्णु को याद। अगर वो जितने भी नियम हैं, अगर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो नियम जो कृष्ण को याद करने में सपोर्ट करते हैं, तो उस नियम को हमको क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो जो निषेध, जो मना किया है, जो कृष्ण को से दूर करने वाला है, कृष्ण को भुलाने वाला है, तो क्या करना हमको? उसको अवॉइड करना है। ये सार है, एसेंस है, सबका रूट है कि सभी नियमों का, सब नियम का जो जन्म किससे हुआ है? हाँ, इस नियम से हुआ है। इसी नियम के पास में सबको आना चाहिए। कंक्लूजन ये है। ठीक है जी प्रभु जी। तो विधि हो गया। विधि, वैधि भक्ति मतलब क्या है? विधि का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए वो व्यक्ति ऐसे प्रैक्टिस करता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। और ऐसा करते 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 क्या होता है, एक बार वो भाव भक्ति में पहुंच जाता है। उसमें क्या होता है, अब उसको रुचि आ जाती है, उसके अंदर अब टेस्ट आने लगता है उसको। अब जो भाव भक्ति के जो सिम्टम बताए हैं उसके अंदर स्फुरित होने लगे। जनरली जो है
ये साधन भक्ति में वो नहीं होता है, जो शास्त्र में जो बताया है भाव भक्ति के अंदर जो अलग अलग जो अष्ट सात्विक जो विकार होते हैं वो सब नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम परसेंटेज होता है, डिग्री बहुत कम होती है। पर भाव भक्ति में जैसे आगे बढ़ता है उसके अलग अलग जो है सिम्टम्स उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं, और उसको सुसुखम कर तुम अव्ययम बोलते हैं ना, प्रत्यक्षवागमम, हाँ करे ना, सुसुखम कर तुम अव्ययम जो है उसको वो डायरेक्टली उसको अनुभव करने लगता है अपने जीवन में, जो सुख का जो भगवान करे ना, ऋषभदेव अपने पुत्र को भरत जी को बोल रहे ना, तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्यम सुदेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अब उसको उसकी आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब उसको कहिए छोड़ने के लिए, अब क्या डिफरेंस है, अब वो जो है ड्यूटी के लिए नहीं कर रहा है, कोई बोला है उसलिए नहीं कर रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों में? उसको उसमें टेस्ट आ गया, अपने मन से स्वेच्छा से। अब कोई कहेगा नहीं 4 बजे उठो, तुमको उठना है, मंगल आरती जाना है, जप करना, 16 माला जप करो, उसको कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक मन से। अब वो ढूंढता है उसको, उसके लिए इंतजार करता है, 4 बजे, कब 4 बजे, हाँ कब 4 बजेगा, हाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कब जप करने के लिए मौका मिला, कब दर्शन करने के लिए मिला, कब सुने भगवान के बारे में, ऐसा उसको ट्रस्ट आ रहा है, टेस्ट आ गया उसके पहले सिर्फ नियम की तरह से किसी ने कहा है उसका पालन करते, कभी कभी टेस्ट, वो तो इसका नेचर है इसका कि उसको आनंद आता है, उसमें सुख आता है, ऐसा नहीं है। जब नाम जप करता है कोई भी व्यक्ति करेगा तो उस नाम का प्रभाव है, सुख तो मिलेगा, लेकिन जब भाव भक्ति में पहुंचता है तो क्या होता है उसको, अब उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, बहुत सुख प्राप्त होता है, हाँ? तो अब वो स्वेच्छा से करता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, अब सेल्फ इंजेक्टेड। जो गाड़ी जो है ना अपने से चलने, अब उसको धक्का की जरूरत नहीं है। शुरू में क्या होता है, वैदिक भक्ति में क्या होता है, उसको पुश करना पड़ता है गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, उठना पड़ेगा, ऐसा होता है, उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बाद में क्या होता है, कितने घंटा उठ के नहा के हो गया पूजा। ठीक है, तो सबका सार यही है, क्या है, कहाँ तक पहुंचाना है व्यक्ति को। तो जी भाव भक्ति के बाद फिर प्रेम भक्ति भी फिर वैसे आता होगा। हाँ हाँ हाँ, भाव के बाद फिर प्रेम आता है, वैसे कंटिन्यू करते 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 अब वो जो है एंटर कर जाता है प्रेम भक्ति। जब मैच्योर तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा। वो सब कुछ जो सिम्टम्स होते हैं प्रेम भक्ति में उसमें आने लगते हैं भाव भक्ति में। बस ये क्या है, एक ब्लॉसम, ये जो जस्ट एक बर्ड है, एक फ्लावर है, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर फ्लावर आया है, जस्ट अभी बच्चा जस्ट निकला है, वो मैच्योर स्टेज होता है भक्ति, जो प्रेमा भक्ति। और जो भाव भक्ति जस्ट अभी बर्ड, अभी जस्ट खिला नहीं है, खिला नहीं, जस्ट अभी बस स्टार्ट हुआ उसका, वो सब ऑलमोस्ट उसके सब जो कुछ भी सिम्टम्स है उसके अंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रभु जी बोलते हैं कि जैसे प्रेम भक्ति हो गया, रागानुगा भक्ति वो, हाँ। अब रागानुगा में ये रागानुगा में भी वैदिक भक्ति होती है, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अब रागानुगा क्या होती है, रागानुगा में ये कांस्टेंट चलने लगता है, यही अब धीरे धीरे जो भाव भक्ति में जैसे आएगा वो, अब क्या रागानुगा में अब फोर्स नहीं रहता, अब ड्यूटी नहीं रहता, वो एज ए फोर्स अब नहीं वो करता है भजन, जो प्रैक्टिस, उसमें भी रागानुगा में आने के बाद भी वो भक्ति करता है, वो भी साधना करता है, लेकिन वो कैसा रहता है, अब वो फोर्स नहीं रहा उसका, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, एक बोझ तो नहीं है, एक ड्यूटी नहीं है, उस तरह से नहीं करता है, करना है इसलिए ऐसे इसलिए नहीं करता है। समझ रहे हैं, उसके अंदर आसक्ति आ गई, उसके अंदर टेस्ट आ गया जी ब्रो जी। हाँ, और स्वेच्छा से करता है। कुछ लोगों को रागानुगा भक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है, वो कैसे होता है? कुछ लोगों को रागानुगा भक्ति शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक, बिना वैदिक भक्ति के।
कैसे होता है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। वो हो सकता है नाटक हो, या फिर वो पिछले जन्म का प्रैक्टिस है, पिछले जन्म में पहुंच चुका है। जैसे ये अपना रवगुण है, जड़ व्रत, जो वहां से खत्म हो चुका है, भाव भक्ति में पहुंच गए, सीधे डायरेक्ट भाव भक्ति में, सीधे प्रेम। भक्ति रामी सिंधु में दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था हाँ? कि कुछ लोग भक्ति रामी सिंधु में दिया हुआ है किताब में कि कुछ लोगों को वैदिक भक्ति करना जरूरत नहीं होता है, उनको ऑटोमेटिक आ जाता है, राजूना भक्ति ऑटोमेटिक आ जाता है। संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं। भक्ति ही करना संभव नहीं है। भक्ति का जन्म भक्ति है। भक्ति का फर्स्ट क्या क्वालिफिकेशन, क्या है, योग्यता क्या है? भक्ति करने के लिए क्या योग्यता है? वैदिक भक्ति की योग्यता क्या है? साधन भक्ति के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? कृपा, साधु कृपा। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा किससे आएगा? सुकृति से। सुकृति कितने प्रकार की होती है? ज्ञात सुकृति, अज्ञात सुकृति। इसमें भी तीन प्रकार की सुकृति होती है। कौन कौन सी सुकृति? अज्ञात सुकृति, ज्ञात सुकृति वो हो गया। उसके अलावा और तीन सुकृति होती है। कौन सी हो? एक कर्म उन्मुख सुकृति होती है। कर्म उन्मुख, कर्म के द्वारा कर्म की करते हैं, किसके लिए? भोग के लिए। हाँ, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, ऐसे करते हैं ना कर्म। उसको, वो भी पायस है, वो भी पुण्य है। कृति मतलब क्या होता है? कार्य करना। सुकृति मतलब सुंदर अच्छे कार्य करना, शुभ कार्य करना। दुष्कृति मतलब क्या होता है? दुष्कर्म, बुरे कर, हाँ, दुष्कर्म। हाँ, उसका रिजल्ट क्या है? दुख होता है। और सुकृति करते हैं तो क्या होता है? उसका रिजल्ट सुख होता है। तो जो कर्म उन्मुख सुकृति है, जिससे करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? सुख प्राप्त होता है। और ये कैसा है? ये भौतिक है। तो भौतिक होने से क्या होता है? अब जैसे जैसे उस सुख का हम उपयोग करते हैं तो खत्म होता है। बैंक बैलेंस से खत्म हो गया। प्रभु जी को चिंता था ना, बैंक बैलेंस बढ़ाएं कैसे, हैं? तो जब तक हम ये ऐसा कर्म उन्मुख सुकृति करते रहेंगे, अब इसमें क्या है? कर्म उन्मुख सुकृति में क्या है? जैसे दान है, कैसा दान? तो शरीर के स्तर पे दान है। कंबल दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को भोजन दे दिया, हैं? किसी को ब्लड दे दिया, किसी को आंख दे दिया। ये सब दान, नेत्र दान है ना, रक्तदान है, सब अलग अलग दान करते हैं ना। ये सब क्या है? कर्म उन्मुख सुकृति। किसी को धन दे दिया, ये खत्म होता है। इसको यूज करेंगे, खत्म होता है। ज्यादा जब अकाउंट में आ जाएगा तो स्वर्ग लोक पे पहुंच जाता है, और स्वर्ग लोक से जब खत्म होता है तो कहाँ पे जाता है? धरती पे गिरता है। हाँ, धरती पे भी दो है, यहाँ भाव में स्वर्ग भी है। हाँ, कश्मीर में जाता है। कश्मीर के, ये तो बहुत छोटा सुख है। इसके अलावा भौम स्वर्ग है, जहाँ पे कोई रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। इसी पे, धरती पे ही ऐसे बहुत हजारों वर्ष जीता है वहाँ पे। वो कहाँ पर है प्रभु जी? ये भूलोक में ही है। क्या है? बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो फिर क्या है? जैसे ये स्वर्ग लोक में भी नहीं है ना माता जी, ये सब ऐसा वो बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे बच्चा जो है 9 महीने गर्भ में रहता है, वैसा वहाँ पे नहीं होता। जो वहाँ पे कोई पसीना नहीं होती है, कोई झुर्रियाँ नहीं आती है, ऐसे बूढ़े नहीं होते हैं, पूरे जवान रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर इच्छा है ना भोग की, बहुत ज़्यादा अकाउंट में है, तो उसके हिसाब से वैसा वहाँ पे व्यवस्था दिया। उतने दिन तक वो वैसे ही रहते हैं। कोई वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, हैं? जैसा यहाँ पे ये बहुत हम लोग सुंदर जगह पे है ना, इसलिए जब पढ़ेंगे 5वें स्कंद में तो पता चलेगा क्या है भारत भूमि, जहाँ पे हम लोग जन्म हुआ है। बहुत सुंदर जगह है भक्ति के लिए। और सब जो जगह है वो सूटेबल नहीं है। मतलब मैं एक बार बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, स्वर्ग लोग कैसा है, जहाँ पे मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ है, और एक मॉल में चले गए, मॉल में जैसे मान लीजिए
वो सब 1 लाख 2 लाख 4 लाख का ऐसा सब सामान मिल रहा है लेने का। और आपके जब 99,000 हो गया तो अब उस 99 तक मतलब 1 लाख से नीचे में अब जो कोई वहाँ उस माल में आप कुछ खरीद नहीं कर सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते। तो वैसा ही स्वर्ग लोग है। तो अब क्या करते हैं, वहाँ से उठ करके अब छोटे दुकान में जा करके शॉपिंग करते हैं। वैसा ही स्वर्ग लोक में जब इतना ज़्यादा अकाउंट में हो जाएगा कि आप भोग ही नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं कर सकते। अब बाहर कुछ यहाँ पे इस भौतिक जगत में नहीं, इस धरती ये जो है इस यहाँ पे इस धरती पे आप कुछ नहीं ले सकते, देख सकते भूलोक पे, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे उसका जब छिने पुण्य मर्त लोकम विसंति, फिर से जब उसका पुण्य छीन होगा कितना हो जाता है, अब वहाँ पे उसको कैश इन कैश नहीं कर सकता है। तो अब उसको इस धरती के कहाँ पे भेज दिया जाता है, भौम स्वर्ग लोक, वहाँ पे जाता है। अब उसको चेंज को वहाँ पे भजाता है, खत्म करता है। अब जब वो वहाँ से खत्म होगा तब फिर इधर आएगा। ठीक है, भगवान कितना जाते हैं देख लो भाई, ऐश कर लो। तो ऐश करो फिर मेरे पास आओ, ऐश करो कुछ रहो, चक्कर में पड़े रहो, तो मेरे पास आओ। खतरनाक, कितना खतरनाक है ये। इसी में इसी चक्कर में लगा ही रहता है, चलता ही रहता है ये जीवन, बहुत ही डेंजरस है, समझना चाहिए। तो क्या मैं बता रहा था, भक्ति का सुकृति प्रभु। हाँ सुकृति। तो वो कर्म उन्मुख सुकृति है जिसके द्वारा वो भोग करता है, बहुत ज़्यादा भोग की इच्छा होती है, उसको पूरा करता है, लेकिन उस भौतिक जगत में फंसा के रखती है। भक्ति करना है तो उसके लिए भक्ति ही से जन्म हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं। दूसरा एक होता है ज्ञान उन्मुख सुकृति, जो ज्ञानी करते हैं, और उसका अंतिम जो है लक्ष्य वो पहुंच सकते हैं कहाँ तक, ब्रह्मन रियलाइजेशन। और जो लास्ट स्टेज है जो वो है क्या है, भक्ति उन्मुख सुकृति। अगर उसके अंदर ये सुकृति नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी ये नहीं जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग बैठे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं ध्यान से, मैं बकबक कर रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं करेगा, वो छोड़ के तुरंत निकल जाएगा। उसके अंदर अगर क्या है, भक्ति स्वीकृति नहीं है, नहीं टिक सकता है। ये समझिए, जो व्यक्ति रेगुलर है, पंक्चुअल है, ऐसा आ रहा है, अकाउंट में भरा हुआ है उसके सुकृति, भक्ति उन्मुख सुकृति। ये मिनिमम क्राइटेरिया है किसके लिए, साधना भक्ति के लिए। वैदिक भक्ति के लिए क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया। उसने अपने जीवन में क्या किया है, भक्ति उन्मुख सुकृति। अब इसके अंदर ऐसा है ज्ञात सुकृति और अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब उसको पता नहीं है, और जो है ऐसे ही कहीं ना कहीं भक्तों के संग में आ गया है, उनको कुछ सेवा कर दिया है, ऐसा। ये अज्ञात सुकृति हो, जानबूझ के नहीं किया, अज्ञात में कर दिया, उसको पता नहीं है, ऐसे हरे कृष्णा कर लिया है, ये अज्ञात में उसके सुकृति है। भक्ति सुकृति है ये। इसलिए भक्त जो चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दर्शन हो गया भक्तों का, उसके अज्ञात सुकृति में चला जाएगा। तिलक देख लिया, कंठीमाला देख लिया, हरे कृष्णा कर दिया, मजाक में भी कर दिया। तो प्रभु जी जैसे हम लोग बोल करते हैं, हमको देखे करते हैं, तो मतलब वो अज्ञात सुकृति जा रहा है, अज्ञात सुकृति उसके अकाउंट में जा रहा है। इसलिए साधारण नहीं है भक्ति। संसार में जो घूमते हैं वो साधारण तीर्थ हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं, साधारण नहीं है। जो जाते हैं, जो कीर्तन करने के लिए बाहर जाते हैं, प्रसादम दे रहे हैं, सब बांट रहे हैं, ये सब क्या अज्ञात सुकृति है, उनके अंदर जा रहा है। अब अज्ञात सुकृति इकट्ठा होते 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 अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे वो खुद से कहेंगे थोड़ा चलते हैं एक दिन दर्शन करने के लिए, टेम्पल में जाएंगे, और दर्शन करते करते आके टेम्पल में बैठ जाते, कथा चल रहा है, थोड़ा 5 मिनट बैठ कर सुनते हैं। अज्ञात सुकृति। अभी भक्त का संग मिला है, सेवा, और अब जो धीरे धीरे अब जो है
ये किसी भक्त का कृपा, बोले ना, जब तक अल्टीमेट यही है, उसको रुचि के पास में आना है। साधन भक्ति भी तभी होगी जब क्या हो, उसका कृष्ण के प्रति या कृष्ण से संबंधित किसी न किसी भी चीज के प्रति क्या होना चाहिए, उसको रुचि होना, आकर्षण होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है साधन भक्ति के लिए भी, मिनिमम क्राइटेरिया। और ये कैसे होता है? रुचि नहीं, आकर्षण। आकर्षण, उसको आकर्षण होना चाहिए कुछ न कुछ कृष्ण के प्रति। कृष्ण से संबंधित कोई भी पैराफर्नेलिया है, उनके भक्त हैं, यहाँ कीर्तन है, भजन है, कथा है, जो कुछ भी है, धाम है, कहीं न कहीं से उसको थोड़ा कुछ न कुछ तो अच्छा लगता है। प्रसाद है, उसके प्रति क्या होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, आकर्षण होना चाहिए। हाँ, आकर्षण होता है ना। प्रसाद तो बहुत बुलेट प्रूफ है ना, प्रभुपाद जी का ये बुलेट स्टैंड बुलेट सुना। हाँ, आकर्षण होता है, आते लोग उसी के लिए। और जो है कृष्णानंद प्रभु जी कहते हैं, मैं जो फंस गया था जो है उधर पीएचडी करने के लिए बाहर में, ये जो है इस्कान खिचड़ी है, मुझे फंसा दिया। अब जीवन भर जो है, पूरा जीवन जो है भुगतना पड़ रहा है मुझे। फ्री में जाता था संडे खाने के लिए, आके फंस जाता, इधर ही फंस जाता है। कर मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा। बट ये पेमेंट वर्थ है, ये पेमेंट वर्थ है। हाँ, ये वर्थ है, करेक्ट। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया ये हम लोगों को जानना है। अगर आकर्षण नहीं है तो वो नहीं करता है, रेगुलरली नहीं कर सकता है, विधि भक्ति फॉलो नहीं कर सकता है। वैधि भक्ति है ना, साधन भक्ति नहीं कर सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया ये समझ लेना चाहिए। इसलिए पहले भी मैं पिछले टाइम भी मैं बोला था कि अगर भक्ति नहीं किया है ना, उसका ये कार्य, तो इसलिए सुकृति, ये ज्ञात और अज्ञात सुकृति, ये भक्ति उन्मुख सुकृति उस जीवन में अगर जीव के अकाउंट में नहीं है तो भक्ति शुरू नहीं कर सकता है। भूल जाइए भाव भक्ति की बात, वो साधन भक्ति की बात बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर कर। हाँ, भक्ति उन्मुख सुकृति अगर नहीं है, भक्ति उन्मुख सुकृति अगर कहीं न कहीं से अगर कृष्ण के कांटेक्ट में नहीं आए, नाम के प्रसाद में, कीर्तन के द्वारा, कथा के द्वारा, भक्तों का दर्शन, धाम का दर्शन, किसी भी तरह से टच में नहीं आए, तो वो नहीं कांस्टेंट लगातार नहीं आ सकता है, क्लास में नहीं सुन सकता है, नहीं बैठ सकता है, नहीं जप कर सकता है। और तब किसी ऐसे हाँ, बहुत लोग देवता पूजा करते हैं, हाँ, तो वो सुकृति नहीं है क्या? नहीं, वो पहले बताया ना, वो कर्म उन्मुख सुकृति है। क्या है? कर्म उन्मुख सुकृति है। ठीक है, उनको भौतिक साधन मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं मिलेगा उससे। समझ में आया? जो बहुत नियम कानून से पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब ये सब तप करते हैं, हाँ, सिर्फ सुख के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, वो सब कर्म उन्मुख सुकृति में, कर्म कांड में आए। अगर कृष्ण तक नहीं पहुंच रहा है, कृष्ण से कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सब कर्म उन्मुख सुकृति, उससे कुछ फायदा नहीं है। वो जब तक उसका अकाउंट में रहेगा, भोग करेगा, फिर खत्म होगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, प्राणजीवन प्रोजी बांटते हैं। हमारे ऊपर उनका बहुत कहीं मिलता तो मुझे भी थोड़ा दे दीजिए। वो इनसे रिजर्व लेके बैठे। जगन्नाथ जी से डायरेक्ट उनका कनेक्शन हो गया, बैठा लिया अपना। पाइपलाइन है प्रभु जी। पता है, आज तो मतलब बहुत अच्छा सेवा किए तो प्रभु जी। हाँ, ये तो देखिए क्या कांटेक्ट है, डायरेक्ट जगन्नाथ जी के किचन में चले गए। आज जगन्नाथ जी के लिए भगवान ने राजभोग बनाया प्रभु जी। वैष्णव का कृपा है प्रभु जी, ये वैष्णव का कृपा है।
जो शुद्ध वैष्णव का कृपा हुआ तभी जाके मैं पहुंचा उधर प्रभु जी। पल्लवी माता जी कुछ कह लेकिन रहे मेरे लिए तो खाने लगा हाँ, प्रभु जी, हम लोग को नहीं बोला है खाने के लिए, जगन्नाथपुरी में। लोग पड़ता है। हाँ माता जी। आज तो स्रोत तो कुछ ना कुछ होगा ही प्रभु जी, वो तो हिस्ट्री हो गया कि ना अभी का बात करी ना, अभी तो आप दे रहे सबको। नहीं, मेरे सामने शुद्ध वैष्णव है, उनकी कृपा से ही मुझे बस ये इतना ही प्राप्त हुआ प्रभु जी। कहाँ प्रभु जी? जगन्नाथपुरी में गए क्या? ना ना, आज अपना टेम्पल में नहीं, प्रभु जी ने नहीं, राजभोग नहीं, बनाया किचन में। वो पूरी नहीं, पूरी क्या है नहीं। उनका, वहाँ पे भी कांटेक्ट है, चलेंगे हम लोग को लेके चलेंगे वो जगन्नाथ जी। प्रभु जी का हाँ प्रभु जी। पूरी से है वो प्रभु जी। अच्छा, वो सौभाग्य जी प्रभु जी रसिक शेखर प्रभु की कृपा है, प्रभु माता जी सभी रसिक शेखर प्रभु की कृपा है प्रभु। प्रभु जी हमको कभी अगले यात्रा में लेके जाएंगे? अगर कृपा हुआ तो चलेंगे माता जी, भगवान की कृपा हुई तो चलेंगे। खीर चोर गोपीनाथ से हमको खीर खिलाए थे, अभी तो हमारे क्या बहुत है नजदीक है खीरचोरा गोपीनाथ माता जी। अच्छा, बहुत नजदीक है। हाँ जी, बहुत नजदीक है, वहाँ से हम उसमें 25-30 किलोमीटर है बस जा सकते हैं। 40-45 किलोमीटर होगा जी प्रभु जी, नहीं इतना नहीं है। 45-50 धामवासी है किलोमीटर। प्रभु जी, धामवासी, धामवासी। नित्य धामवासी है, बहुत नजदीक अभी। आज तो प्रभु जी आए, दर्शन किया, सीधे किचन में घुस गए। प्रभु जी वो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो सभी रसिक शेखर प्रभु का कृपा है। बाद में मेरे को जब मिले तो बोला कि आज तो मेरे राजभोग प्रसाद बनाया। ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है। जो भगवान जो खाते हैं भक्तों को लेना चाहिए, उससे बहुत बहुत प्रगति होती है भक्ति में। जो भगवान, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया प्रभु भगवान जी। जो थाली में खाते हैं वो उसका प्रसाद, वो जो भोग लगता है, राजभोग लगता है, वो आता है तो लेना, वो तो इस बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, लेना चाहिए, बांटना भी चाहिए भक्तों को। प्रभु जी अगले संडे को भूलिएगा तो देने के लिए प्रसाद। हाँ, थोड़ा कुछ सेवा करना पड़ेगा हम लोगों को प्राण जीवन प्रभु जी का। कोई बात नहीं, सेवा करेंगे, वो जो बोलेंगे सब करेंगे। कृपा करिए प्रभु, सेवा नहीं कृपा करिए मेरे प्रति। मैं तो आपको सेवा करने का लायक हूँ प्रभु, आपका सेवा करना चाहिए मुझे। ये उच्च वैष्णव का गुण है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी? फिर बंद करेंगे यहाँ पे, अगले बार याद दिलाइए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, 2 प्रश्न मेरे पास आए थे तो उसको आप बताइए कि पहला वो माता जी ने पूछा कि हम लोग जो चैंटिंग करते हैं तो उसको हम लोग जपमाला में क्यों, मतलब बैग के अंदर रख के क्यों करते हैं? और दूसरा उनका ये था कि वो जब भी माला जप करती हैं तो उनको मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ कि लगा पीछे कोई खड़ा है और वो डर गई, ऐसा उनके साथ हुआ। आवाज तो कट रहा था, मतलब फिर से बोलेंगे? प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में कट रहा था, बोलिए। प्रभु जी, वो माता जी का प्रश्न था कि जो हम लोग जप करते हैं तो हम लोग बैग के अंदर क्यों माला को रख के करते हैं? और दूसरा था कि वो जब जप करती हैं तो मीन्स 2 बार ऐसा हुआ कि उनको डर लगा कि पीछे कोई आकर खड़ा है उनके, तो मीन्स ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक किसको हुआ? हम लोग रीडिंग करते हैं तो उसमें एक माता जी है यहीं की, तो वो साथ में करती, तो अभी वो स्टार्ट की है चैंटिंग, 1 राउंड करती तो पूछ रही थी और उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 बार उनको डर गई कि पीछे कोई खड़ा है इस तरह का, लेकिन जब करना बोली मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक है, मतलब स्वाभाविक है, इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। जब करते हैं ना तो ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, डर जाता है, ऐसा उसको अनुभव होता है, तो उससे कुछ घबराना नहीं है, ये स्वाभाविक ही है। और ये थोड़ा सा बहुत ही
सीक्रेट होता है, ये चीज़ जो है साधारण नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत कहाँ से कहीं आवाज़ आ रहा है, बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, कोई डिस्टर्ब हो रहा है। मनोरंजन को म्यूट कर दो उसमें। अपराध क्षमा करना प्रभु, नामी और नाम में कोई फर्क नहीं है ना, जिसका नाम ले रहे वो नामी पीछे ही खड़ा है। हाँ, तो ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, ये साधारण नहीं है। हम लोगों को ऐसे प्राप्त हो गया, ऐसे गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, ये बहुत ही अद्भुत है। बहुत हम लोगों को इसको सावधानी से इसको संभाल के रखना चाहिए, करना चाहिए। ये साधन का एक साधन है ना, जिसके द्वारा हमको कृष्ण तक पहुंचाने का है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, वो वहाँ तक पहुंचाता है, वो साधारण नहीं है। तो कहते हैं कि क्या है, कभी भी अपने गुरु को क्या करना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। समझा नहीं ग्रुप कैसे? क्या ओपन नहीं करना चाहिए गुरुजी? वही है, पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, गुरु को। दूसरा, गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो गुरु मंत्र है, उसका पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको ओपन नहीं करना चाहिए। और तीसरा, माला को, जो जप माला है उसको भी ओपन नहीं करना चाहिए, बहुत सीक्रेट होता है। पहला क्या बताया गुरुजी? पहला क्या ओपन नहीं करना चाहिए? गुरु है ना, हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि ये मैं मेरा गुरु ये है ना। वो तो प्रभु जो गुरु का ग्लोरिफिकेशन हो गया ना। अगर हम बोलते हैं कि हमारा गुरु ये है, हमारा गुरु ऐसा है, गुरु का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है, वो हमारा ग्लोरिफिकेशन। प्रभु जी, तो किसी को रेकमेंड कर सकते हैं ना कि आप इनसे ले सकते हैं, तो वो बता सकते हैं। हमको आचरण ऐसा करना है कि व्यक्ति पूछे तेरा गुरु कौन है। ठीक है। तो वो इंस्पायर करेंगे तब हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बताना कि मैं इनका शिष्य हूँ, ऐसा मेरा गुरु है, ऐसा इसको पब्लिसिटी कभी नहीं करना चाहिए। पूछे तो बता सकते हैं ना। हाँ, हमारे अगर हमारे आचरण से हमारा जो कुछ भी देखते हैं उनको कुछ इंस्पायर करता है और ऐसे वो पूछें तो हम जरूर उनको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। पर ऐसे हमको कभी भी पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए। गुरु का और जो मंत्र है, जो गुरु ने मंत्र दिया है, उसको हमेशा सीक्रेट रखना है। उसी तरह से जो जप माला है वो साधारण नहीं, उसको भी हमको छुपा के रखना चाहिए। इतना तक छुपा के रखना चाहिए कि उसको दूसरे को देखे नहीं, दूसरा स्पर्श नहीं करे, चाहे वो कोई भी हो, तो पति पत्नी हो तो भी, बच्चे हो तो भी। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इसमें बहुत सूक्ष्म नियम है, बहुत सूक्ष्म नियम है। बच्चे को हम लोग खाना खिलाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर दिखाते हैं क्या, दिखा के खिलाते हैं क्या? नहीं। क्यों? दूध का दूसरे का नजर लग जाएगा। हाँ, वैसे ही है ये, इसके ऊपर भी दृष्टि लग जाएगी। बाहर प्रेत आत्मा, ऐसी गलत आत्माएं घूमती रहती हैं, उनकी दृष्टि लग जाएगी, इसलिए उसको बाहर भी नहीं निकालना, उसको छुपा के रखना है। दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसका कॉन्शियस ट्रांसफर हो जाएगा। आपका जो भजन चल रहा है, जो नाम चल रहा है, उसमें बाधा हो जाएगा, रुक जाएगा टेस्ट। बहुत संभाल करके उसको ध्यान से रखना है, तो साधारण नहीं है। प्रभु जी एक बार दिखा दिए तो फिर क्या? कोई बात नहीं है, प्रार्थना करना है भगवान से और फिर से प्रयास करना है, उसको शुद्ध भी करना है। इसलिए कभी जब जाते हैं तीर्थ में तो उसको स्नान करा देते हैं, उसको भी, माला को भी। माला क्या है, ये पर्सनल चीज है, ये व्यक्ति है, उसके द्वारा हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान तक को हमको रियलाइज करेगा, हमको पहुंचाएगा। साधारण नहीं, हम लोग जो भी कर रहे हैं, कुछ ही समय बाद में
हम जब उसके साथ डील करेंगे तो पर्सनल पता चलने लगेगा, हर एक चीज़ पर्सनल के रूप में हमको आभास होने लगेगा, हर एक चीज़। अभी हम लोग बॉडी प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए सब चीज़ें हम लोग को ऐसा आदत हो गया ना, ऐसा हम लोगों को समझ में आता है ये भी लकड़ी है, वैसा ही लकड़ी का टुकड़ा है, पर ऐसा नहीं है। तो तब हम उसको सतर्क हो जाएंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे, ध्यान देने लगेंगे जो कुछ भी कर रहे हैं। सब चीज़ जो चीज़ भी चल रहा है, हम जो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर उसका पर्सनालिटी है, पर्सन है। भौतिक जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें एक पर्सन है। तो यहाँ पे ही अगर नहीं डेवलप हुआ तो हम भौतिक आध्यात्मिक जगत में हम कैसे जाते, प्रवेश नहीं कर सकते। वो यहाँ पे हमको रियलाइजेशन आ जाना चाहिए, यहीं पे रहते रहे तब उधर एंट्री होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अपना अलग जप माला होना चाहिए, बैग होना चाहिए, और सब कुछ फिक्स होना चाहिए, स्थान सबको टच स्पर्श नहीं कराना चाहिए, नहीं स्पर्श करे, बहुत सीक्रेट उसको अच्छे स्वच्छ स्थान पे रखना, ऐसा ध्यान से, जहाँ पे कोई पैर रखता है, पैर चलता है, बैठता है, उधर नहीं रखना है। ठीक है प्रभु जी, वही काफी टाइम लोग वैसे झूठा भी लगा देते हैं, नहीं लगाना, ध्यान देना उसको, साधारण नहीं है। भंग हमारा वो नहीं, बहुत विलम्ब हो जाएगा, हमको पहुंचने में बहुत देर हो जाएगा। इसलिए जितना सावधानी से करेंगे उतना तेजी से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और तब वो जब हमारे अनुभव में आता है तो हमको विश्वास बढ़ता है। ये पीरियड्स के टाइम पे कर सकते हैं जब माला पे, जब कोशिश करें अवॉइड करने के लिए तुलसी माला पे जब करना है, जब बंद नहीं करना है, लेकिन तो काउंटर पे करेंगे, काउंटर कर सकते हैं। और जब माला बेटर काउंटर पर मत करिए, बेटर है कि जब मजबूरी है तभी काउंटर पे कीजिए, नहीं तो चंदन माला है, गुलाब का है, रेड रोज है, नीम का है, ऐसा कुछ और अलग जो भी, तुलसी को छोड़कर, रुद्राक्ष को छोड़ करके और किसी पे आप कर सकते हैं। तो जो इनिशिएटेड पीस है उस पे नहीं करना है। हाँ, कोशिश करें, तुलसी महारानी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट, ऐसा है। प्रभु जी, जो इनिशिएटेड डेब्यूटी है, जो गुरु महाराज ने जो प्रदान किया है माला, माता जी लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमने सुना है और हमारा तो हृदय नहीं करता है। अब मैं बोलना नहीं चाहे, मैं बोल रहा हूँ, कभी मजबूरी है, अलग बात है। मुझे, मैं सुबह उठ करके स्नान नहीं किया हूँ तो मैं तुलसी माला के ऊपर जप नहीं करता हूँ। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत लीजिएगा नहीं अपने पर ऐसा हो तो क्या दूसरा जो हमारे पास पहले जो दूसरी माला थी वो उस पे कर सकते हैं। अच्छा, वो ये अपने आप आता है माता जी, अपने आप आता है इस पर, ये जो खुद ही गाइड करते हैं भगवान, और आपको मिल भी जाएगा उस हिसाब से। तो ये मैं जो बताया हूँ ये अपना पर्सनल अनुभव बताया हूँ, और उसके लिए मैं सुना भी हूँ, और शास्त्र में भी है जो माताओं के लिए है। जनरली मैं कभी कोई आचार्य साहब में ऐसा सुना नहीं रिकमेंडेड, वैसे क्या है उसका पर्टिकुलर। आप थोड़ा किसी और माता जी जो सिंसियर हैं और कुछ डिवोटी, तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर मेरा जो अनुभव है, उस जो अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से मुझे इच्छा नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ उसको, मेरा मन नहीं करता। मैं स्नान नहीं किया हूँ तो नहीं करता। मैं जनरली दो बीड हमेशा लेके चलता हूँ। जब कभी यात्रा में चलूँगा तो मैं 2 बीड रखता हूँ अपने, उसमें जो चेन पॉकेट है उसमें एक छोटा सा बीड, छोटा सा माला रख लेता हूँ, तो उससे ही जप करता हूँ, तुलसी से नहीं करता हूँ। अगर स्नान नहीं किया हूँ, ऐसा कभी मजबूरी है तो अलग बात है, कुछ नहीं है ऑप्शन, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ, मन नहीं करता मुझे।